क्यों और कैसे डूबी थी द्वारका। मित्रों, पौराणिक ग्रंथों में इस घटना से संबंधित दो कथाएं की जानकारी प्राप्त होती है। पहले माता गांधारी ने श्री कृष्ण को दिया था श्राप, और दूसरी कथा कि ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिया गया था श्राप। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को यह बताया कि पांडव अपने साथियों और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर आ चुके हैं, तो उनके मन में बड़ी मानसिक कष्ट हुआ। फिर उन्होंने अपने मन को संभाला। जब उन्हें यह पता चला कि पांडव के साथ श्री कृष्ण भी आए हैं, तो उनके जो मन है वो तिलमिला उठी और मन में प्रतिशोध के लिए भावना जागृत हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए यह कहा, मैंने अपने आराध्य को सच्चे मन से आराधना की होगी और निस्वार्थ भाव से प्रतिव्रत का पालन किया होगा। जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारी आँख के सामने तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। तुम्हारी आलीशान द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। इतना कहने के पश्चात श्री कृष्ण बोले, माता, मुझे इस आशीर्वाद का कब से प्रतीक को सहज स्वीकार करता हूँ, और द्वारका की ओर प्रस्थान करने लगे। एक बार की बात है, महर्षि नारद अपने ऋषियों के साथ द्वारका आए भ्रमण कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने अपने साथियों के साथ मौजूद थे। उन्होंने ऋषियों के संग मजाक करने की योजना बनाई, जिससे शाम ने गर्भवती स्त्री का वेश धारण किया। ऋषि से जाकर यह पूछा कि इस गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। युवक हमारा अपमान कर रहे हैं। तो क्रोध में आकर ऋषियों ने श्री कृष्ण के पुत्र को श्राप दिया कि जिस प्रकार कि तुम्हारे कोख से लोहे का मूसला उत्पन्न होगा, द्वारा तुम्हारे ही कुल का नाश हो जाएगा। ऐसे श्री कृष्ण के पुत्र को श्राप दिया। क्रोध में आकर तुम लोग अपने ही कुल का संहार कर लोगे। ऐसा ऋषि द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र को श्राप मिला। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को छोड़कर बाकी सारे उसके पुत्र यदुवंशियों को यह श्राप लगेगा। फिर शाम ने लोहे के मूसले को जन्म दिया और यदुवंशियों ने एक दूसरे को लोहे के मूसले से मारना प्रारंभ कर दिया, जिससे श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया। फिर पूरी द्वारका समुद्र में जलमग्न हो गई। फिर श्री कृष्ण भी परम धाम को चले गए। एक कहानी से